दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक व्यक्ति ने अपने एरिया के करीब 40-50 हज़ार लोगों को नौकरी का रास्ता दिखाया, तो आप क्या सोचेंगे? ये कोई बड़ी बात नहीं। आप बोलेंगे कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट होगा बड़ा भाई जो उसने नौकरी दिलाई, या कोई बिजनेसमैन होगा जो उसने नौकरी दिलाई। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूँ, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जो ना तो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ना तो व्यवसायी थे, बिजनेसमैन थे, बल्कि उन्होंने जो किया उस चीज़ को उन्होंने अपने एरिया के नहीं, आसपास के 4-5 जिले के लोगों को उसमें इन्वॉल्व करके नौकरी दिलाई। मैं बात कर रहा हूँ स्वर्गीय पंचम बिसेन जी। मैं पंचम बिसेन जी के घर पे हूँ। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का एक बॉर्डर जिला होता है गोंदिया जिला। गोंदिया जिला में होता है तिरोड़ा तहसील, और तिरोड़ा तहसील में ये गांव है सिल्ली गांव। और मैं ये आम के अमरोई के जो नीचे हूँ, ये पंचम बिसेन जी का घर है। पंचम बिसेन को पहचानने वाले, जानने वाले, जिन्होंने पंचम बिसेन ने जिनको फॉरेन भेजा है नौकरी के लिए, मैं उनसे बात करूँगा। देखिए, आज विदेशों में बहुत भारतीय हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ सिर्फ जो विदेशों में नहीं, जो बड़े शहरों में हैं, कम से कम वो अपने गांव वालों के बारे में सोचे, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचे, और अगर हो सके तो उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटी तक पहुँचाए। अगर ऐसा हो गया तो हमारी बेरोजगारी बहुत हद तक दूर है। तो दोस्तों, आपका नाम? गुप्तशेखर पारदी। गुप्तशेखर पारदी, ये है गुप्तशेखर पारदी से मैं मिला रहा हूँ। इनको पास में लाओ यहाँ। गुप्तशेखर पारदी, आप पंचम बिसेन के बारे में क्या जानते हैं? बोलिए। मैं पंचम बिसेन के बारे में तो बहुत कुछ जानता हूँ। मैं उनसे 92 में अपने 19 साल के एज में उनसे मैं मिला। उस समय से मैं उनको अच्छे से पहचानता हूँ। पहले तो मैं उनको नहीं मिला था, छोटा था मैं, लेकिन जब मैं उनके संपर्क में आया तब वो फॉरेन से आ चुके थे। फिर उन्होंने बताया कि फॉरेन में क्या क्या होता है, कैसे लोग जाते हैं। उस समय मेरी लाइफ में 12th में था। 12th से ही मैं उनको अच्छे से जानना पहचानना शुरुआत की। आपके नज़रों में उन्होंने सिर्फ अपने तहसील भर के लोगों को ही काम के लिए फॉरेन में भेजा, या दूसरे ज़िले के लोग, दूसरे शहरों के लोग? नहीं, मेरे हिसाब से तो उनने भंडारा, गोंदिया, बालाघाट, छत्तीसगढ़, ऐसे 4 जिले के लोग उनके साथ में काम करने उनको भेजा उन लोगों ने। इंडिया में तो सभी कंट्रियों में मैंने स्टेट में भेजा, और अदर कंट्री मेरे ख्याल से 25 कंट्री में उनके हिसाब से लोग यहाँ से भेजा उन लोगों ने। कितने साल से भेज रहे? वो एक अंदाजन 20 साल हो गया उन लोगों ने लोगों को ये बाहर जाने का रास्ता बताया और लोगों को जॉब दिलाई। कितने लोग हो गए आपके हिसाब से? एक अंदाजा 50 से 55 हज़ार लोग तो मेरे हिसाब से उन्होंने बाहर जॉब दिलाई। लोग याद करते हैं? हाँ, जो भी लोग बाहर जाता है वो पहले उनके दर्शन लेने आते थे, क्योंकि मैं उनके साथ में रहता था एनी टाइम। तब मेरे को दिखते थे भी भाऊ आप लोगों ने हमको बहुत अच्छी रास्ता दिखाए। कई लोग तो मेरे ख्याल से आज करोड़ों में खेल रहे हैं। उनके जो भेजे हुए बंदों हैं वो करोड़ों में आए। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि पंचम बिसेन ने जो भेजा लोगों को जो भेजा, आजकल एजेंसीज हो गई, जॉब एजेंसीज हो गई, ठेकेदार पद्धति हो गई, क्या ऐसा कुछ उन्होंने उन बच्चों से रुपया लिया? नहीं, उन्होंने सिर्फ लोगों को जागरूक किया है कि आप घर में रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको घर से छूट जाना है। ऐसे ऐसी लाइन है, ऐसे ऐसी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पर आपको काम दिया जाएगा। वहाँ उन लोग जब गए थे वो लोग मेरे ख्याल से 73 में उन लोगों ने बाहर की दुनिया में वो सर्विस कर चुके थे। तो मालूम था कि किस जगह कैसा काम है। ऐसा लोगों को उन्होंने गाइडलाइन दी कि आप वहाँ जाओ, वहाँ आपको काम मिलेगा। तो पहले लोगों ने इंडिया में ही काम किया, उसके बाद उन्हें फॉरेन के रास्ता बताया। दोस्तों, पंचम बिसेन की कहानी ऐसी है कि वो भी युवक थे और नौकरी ढूंढने नागपुर गए थे। नागपुर में मुझे जो उनके दोस्तों ने बताया, जो आज भी है, वो सेना में या पुलिस में भर्ती की बात थी, लेकिन वहाँ नहीं हुई। 2-3 दिन बाद उनका रिजल्ट आना था। उस समय नागपुर के इंडस्ट्रियल इलाके के कुछ युवक थे, उन्होंने उनको बताया चलिए आप हमारे साथ उस इलाके में चलिए, वहाँ आपको जॉब मिल जाए।
तो पंचम जी वहाँ बड़े बड़े कंपनियों में काम किए और पंचम जी इंस्टॉलेशन का काम बहुत अच्छे से करते थे। मतलब हम बोल सकते हैं कि वो एक्सपर्ट थे इंस्टॉलेशन के काम के लिए। और इस तरह से वो पहले खुद गए यूएई में, दूसरे कंट्रीज़ों में, और बाद में उन्होंने अपने क्षेत्र से लोगों को भेजना शुरू किया। आपका नाम आइए ना, मैं चलता यू कटी। मेरा नाम प्रमोद पटेल। फिर से बोलो, नाम बोलिए। मेरा नाम है प्रमोद पटेल। कब से जानते हैं पंचम जी? पंचम बहू को तो मैं मेरे गाँव के ही है, उनको बचपन से मैं जानता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक 22 साल का था तब से यानी बाहर उनके साथ में गया। कहाँ कहाँ गए? मैं इंडिया में गया पहले, उड़न में। आप बोलिए कौन कौन से शहर में गए? उड़न बॉम्बे में गया मैं। हाँ। वहाँ से लाइन मिली, बाद में भगवत जी बोले मेरे को, पंचम बहू निधन ने बोले अभी अगर आपको बोले अगर बाहर जाना बोले रास्ता ढूंढना बोले, वो रास्ता दिखाए, फिर बाहर गया मैं। कहाँ का? बाहर गया मैं, श्रीलंका गया, ओमान गया, हाँ। दुबई गया। तो रुपये कमाए आपने? रुपये वगैरह कमाया। तो रुपया खर्चा कर दिया या खेती बाड़ी या मकान वकान बनाए? मकान। बेटी की शादी करवाए, क्या खर्चा, कैसे खर्चा किया? बेटी आटी की शादी करवाया, खेती बाड़ी भी ठीक है, मकान वगैरह ठीक है। अपना पैसा जो भी कमाया उधर मैंने इन्वेस्ट घर पे किया। तो याद करते हैं आप पंचम बाबू को? याद तो करते हैं। वो लाइन बनी हुई है ना? लाइन तो बनी हुई। तो अभी अगर किसी लोगों को जाना रहा तो उस लाइन को कैदी करके जा सकते, हाँ जा वो जा सकते। कोई है? आप हैं? आप बोलेंगे? चश्मा उतार दीजिए, मास्क मत उतारिए। हरला नाक के ऊपर मास्क हो ना, बोलिए। हरलाल बजीराम पटेल। आप नवरगांव। हाँ, नवरगांव नवरगांव तिरोड़ा तहसील का। तिरोड़ा तक आप कब से जानते हैं पंचम जी? 69। सर ने उनकी हिस्ट्री तो बता दी है, तो अभी आप क्या करते हैं? मैं 69 से लेके आज तक के हम साथ में हैं। इंडिया में भी हम अपने लॉयड इंसुलेशन में 73 से हम लोग कार्यरत थे, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट भी थे। तो आप हिंदुस्तान के कहाँ कहाँ बोलते हैं? हिंदुस्तान में बोले तो हमारा बिजनेस अपना साउथ इंडिया में आंध्रा, अपना रामागुंडम, हिंदुस्तान के तो शहरों में घूमे, उसके बाद आप पहली बार फॉरेन करते हैं? फॉरेन में 84 कौन से शहर में? सऊदी अरब, सऊदी अरब में। और रियाद और जिद्दा, लहाजा, हापुर, सऊदी अरब। और कहाँ कहाँ? सिर्फ यूएई में गए या रशिया वगैरह भी घूमे? मैंने सुना है यहाँ के लोग रशिया भी गए हैं। हाँ, ये अभी जो है। अच्छा, आपको उसकी जानकारी मिली तो? सबसे आप तिरोड़ा ब्लैक से सबसे साथ में जाने वाले तो आप कितने बार गए? कितने बार गए? मैं 15 बार। तो अभी आप क्या करते थे? अभी मैं 6 साल तक आप हटाने में जो काम चल रहा है, अच्छा। हॉर्टिकल्चरल, अच्छा अच्छा। इसमें मैं कार्यरत हूँ। कार्यरत। हमने की जब और आपकी खुद की खेती बाड़ी? खुद की खेती बाड़ी है 10-12 एकड़। मैंने सुना आपके क्षेत्र के सारे किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। नहीं मतलब जो पैसा कमाया है उन्होंने तो उसमें खेती में लगाया है। खेती में लगा है उधर। हमारे यहाँ की एक फसली खेती होने से इतना एक फसली खेती होती इसके है, वजह तो से बोर क्यों नहीं करवाया आपने? और कुछ लोगों ने किया मगर इतना सक्सेस नहीं है। अच्छा, एरिया में बोर करते थे, तो कैसे याद करेंगे आप? आज तो पंचम भाव नहीं है। अभी हमें तो बहुत ही उनकी कमी महसूस हो रही है, क्योंकि हम 69 से लेकर आज तक साथ में थे हम लोग, और आज उनके बिना हम अधूरे हैं। बहुत कोई बात नहीं दोस्तों, देखिए इनके मित्र भावुक हो रहे हैं। हरलाल पटेल जी भावुक हो रहे हैं, होना ही चाहिए। और एक मज़ेदार बात बताऊं, मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि आसपास के गाँव में प्रत्येक घर के लोगों के पास पासपोर्ट है, ऐसा मैंने सुना है। हाँ, आज तक के जितने भी लोग यहाँ से अभी जो अपन गाइड की है इन लोगों ने, अभी हर गांव में 10-20 लड़के लोग मिलेंगे क्या, जो इंडिया को छोड़ो फॉरेन कंट्री में भी उनके गाइडेंस से काम कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आज हज़ारों बच्चे लोग काम कर रहे हैं। हाँ, और मुझे दोस्तों बताया कि जैसा मैंने बताया आपको आप चले गए हो। मृत्यु हुई है, उनकी मृत्यु कोरोना से लोगों को पता था, और फिर भी विद्युत देख के बाद कॉपी में आया है डेड बॉडी।
लेकिन लोग कहाँ मानने वाले, यहाँ हजारों की संख्या में लोग थे, यहाँ हजारों की संख्या में लोग थे और वो श्रद्धांजलि दिए पंचम बिसेन। तो दोस्तों मैं आपको बताया था कि एक आदमी, ना इंडस्ट्री बड़ी है, ना इंडस्ट्री है, ना कोई बिजनेस है, लेकिन एक वन मैन आर्मी का एक उनके अंदर इच्छा है कि लोगों के लिए कुछ करेंगे। ये गरीबों को मसीहा ही कर सकता है दोस्त, कि नहीं तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी, हमारा परिवार, हम बस यहीं तक सीमित हो जाते हैं। तो एक वन मैन आर्मी के जज्बा चाहिए लोगों को करने के लिए, एक मसीहा चाहिए। मैं आपको दोस्तों एक चीज़ बताता हूँ, आत्मोप्यम बोल के वेद में एक शब्द लिखा हुआ है, आत्मोप्यम। इसका मतलब होता है किसी का दर्द समझना। क्या जरूरत है दूसरे के बारे में सोचना, ये आत्मोप्यम बोलता है कि दूसरे के दर्द को समझिए, दूसरे की ज़रूरत को समझिए, तभी आपका तो भला होगा ही। आज पंचम भाव नहीं है, मैं आपको एक उनकी फ़ोटो भी दिखाता हूँ और 2 मिनट, चलो भाव की फ़ोटो रखिए। बैंकर्स मिले, उन्होंने कहा कि इसके कारण बैंकों की हालत अच्छी हो गई है, ट्रांजैक्शन बढ़ गया है, डॉलर्स आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप जूम करेंगे, ये है पंचम भाव बिसेन की फोटो। पिछले गुरुवार को पंचम भाव बिसेन पिछले शुक्रवार को, तारीख याद है आपको? 19 तारीख, 19 फरवरी को उनका देहांत हो गया। मैं जब वो जिला परिषद सदस्य थे, एक हल्की से उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, मैं जानता था। और मज़ेदार बात यह है कि मैं तब भी सुन लिया था कि ये अपने गांव के लोगों को फॉरेन भेजते या विदेशों में काम देते, तो तब कुछ ऐसे भी कमेंट आए थे, ये एजेंसी चलाते हैं, नौकरी करते हैं। तो इसलिए मैंने जो इंटरव्यू लिया उनसे पूछ लिया कि क्या वो रुपए लेते थे, क्या ऐसा करते थे, तो उन्होंने नहीं कहा। दोस्तों मेरा तो मानना है कि अगर हर तहसील में पंचम बिसेन समान आदमी रहे, हमारे बीच आ जाए, तो हमारी बेरोजगारी दूर होने में बहुत बहुत फ़ायदा होगा। सो दिल्ली गांव का मैं उनके घर के आंगन में बैठा हूँ या अमराई के नीचे बैठा हूँ। मेरे साथ मेरे सहयोगी है संगपाल कनोजे, अभिषेक सविहार, जिनके साथ मैं यहाँ आया हूँ। थैंक्स टू यू बोथ। और दोस्तों अगर ये मेरी एक श्रद्धांजलि है पंचम भाव को, आखिर आदमी का काम ही रह जाता है जो आदमी को याद कराता है। सैल्यूट पंचम बिसेन। और दोस्तों अगर ये बात अच्छी लगी हो, आप शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।